अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ रोज़ प्लांट जो है इसके ऊपर आपके कैसे ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि मेरे गार्डन में जो है इस टाइम बहुत ही खूबसूरत से जो है रोज़ के जो फ्लावर हैं ये खिले हुए हैं और बहुत ही जो मतलब आप कह सकते हैं कि खूबसूरत जो है ना लग रहे हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ चंद टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका जो प्लांट है सर्दियों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग भी होगी और आपके प्लांट की जो ग्रोथ है फ्रेंड्स वो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है अगर आप ये चंद चीज़ों का ख्याल कर लेते हैं। और साथ ही मैं आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा बर्ड्स बनेंगे और आपके फ्रेंड्स प्लांट की ग्रोथ जो है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो करना क्या है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो जो है फ्रेंड्स इसको मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपको भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके कि आपका जो रोज़ का प्लांट है इसके ऊपर किस तरीके से जो है ना वो फ्लावरिंग लानी है, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे हम, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका ख्याल करना पड़ेगा और हमारा जो रोज़ का प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो वैरायटी है ये है देसी गुलाब की वैरायटी है। मेरे पास देसी गुलाब का ये पौधा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से फ्लावरिंग जो है ना फ्रेंड्स वो होती ही रहती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपने विंटर में ख़ास जिन चीज़ों का ख्याल करना है, नंबर वन वो ये है कि आपने जितने भी डेड लीफ होंगे उनको जो है ना वो उतारते रहना है। जैसे कि आपको फ्रेंड्स यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, इनकी आपने वक्तन फ़क्तन कटाई कर देनी है। इसके अलावा ये जो ये फूल खिल के जो ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड्स, आपने इनको भी उतार लेना है। इसकी प्रूनिंग जो है ना वो करते रहना है। नंबर टू जो है आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने वक्तन फ़वक्तन जो है फ्रेंड्स इसकी जो गुडाई है वो करते रहना है ताकि एरेशन का सिस्टम जो है ना वो बनता रहे और हवा जो है ना वो लगती रहे इसकी रूट्स को भी ताकि अच्छे से इसकी ग्रोथ होती रहे। नंबर थ्री पे फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना वो मिस्टिंग करते रहना है ताकि जो इसके ये फोटोसिंथेसिस का ये रुक जाता है अमल कि जो पत्तों के ऊपर जो गर्द है वो जम जाती है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है फ्रेंड्स वो नहीं होती। जो पत्तियां हैं वो अपनी खुराक सही से नहीं बना पाती, इसलिए आपने इसके ऊपर जो है ना वो शावर पानी का लाजमी करते रहना वक्तन फ़क्तन। लेकिन फूलों के ऊपर फ्रेंड्स आपने नहीं शावर करना ना, जस्ट आपने जो इसके ये जो लीफ हैं इनको वॉश करते रहना है। और नंबर फोर पे फ्रेंड्स आपको मैं बताने वाली हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसको इस्तेमाल करने से आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने वाली है और बर्ड्स भी बनने वाले हैं। फ्रेंड्स यहाँ देखें कलियाँ भी बन रही हैं, यहाँ बर्ड्स बन रहे हैं और न्यू न्यू लीफ जो हैं फ्रेंड्स वो भी निकल रहे हैं। यहाँ आपको नज़र आ रही होंगे कि ये न्यू लीफ जो हैं वो भी निकल रही हैं। यहाँ भी एक छोटा सा बर्ड बना हुआ है। तो करना क्या है, ये मेरे पास है फ्रेंड्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जी, ये है मस्टर्ड केक जो है, इसको आज मैं इस्तेमाल करने का तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है कि फ्रेंड्स इसकी गुडाई कर लेनी है। गुडाई करने के बाद आपने तकरीबन हर 15 से 20 दिन के बाद ये जो मस्टर्ड केक है 1 टेबल स्पून इसका भर के डाल देना है, फैला देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि सेकंड डे इसको वाटरिंग करनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होगा कि आपके प्लांट के ऊपर जो है ना ये बहुत ही अच्छा एनपीके का सोर्स है। इसमें जो है ना मैग्नीशियम भी है, पोटाशियम भी है और बहुत ज़्यादा जो है ना ये इसमें जो है ना नाइट्रोजन भी पाई जाती है जिससे आपके प्लांट की जो है फ्रेंड्स ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो आपने क्या करना है कि हर तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद जो है ना इसको अपने प्लांट में डालते रहना है और इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपको बाज़ार से महंगी महंगी फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये इस्तेमाल करेंगे। एक मरतबा आप 100 की अगर बाय करके रख लेते हैं तो तकरीबन बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक आपके पास ये चलती है। इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो भी बनाने का तरीका फ्रेंड्स जो है वो मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के प्लांट्स को देनी है। ये जो मस्टर्ड केक है इसकी, तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी वीडियो कि आपने किस तरीके से केयर करनी है अपने गुलाब के प्लांट की। जो है ना गुलाब का जो पौधा है बहुत ही खूबसूरत लगता है,
इसमें वैरायटी भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरे पास इंग्लिश गुलाब भी है और ये देसी वाला गुलाब भी है। यहाँ भी इंग्लिश, ये भी देसी ही वैरायटी एक लगी हुई है। लेकिन इस मरतबा जो है ना वो मेरे जो दूसरे वाले ये जो इंग्लिश गुलाब हैं फ्रेंड्स, इनकी मैंने कटिंग की है और इसके ऊपर भी छोटे छोटे बर्ड्स जो है ना ये बनना शुरू हो गए हैं। ये येलो कलर का ये है, इसके ऊपर लगते हैं फ्लावर बहुत ही खूबसूरत। इसके ऊपर भी ये छोटे छोटे से बर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे और जल्द ही इनके ऊपर भी फ्रेंड्स फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक मेरा प्लांट है, ये भी इंग्लिश रोज़ की है और इसके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर लगते हैं। जैसे ही फ्लावर जो है वो ब्लूम होंगे लगेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो शॉर्ट्स वगैरह जो है ना फ्रेंड्स मैं डालती रहूँगी। तो तकरीबन 3-4 जो प्लांट हैं ना, 4-5 हैं, बहुत ज़्यादा थे मेरे पास ये इंग्लिश गुलाब, लेकिन अब जो है वो ख़त्म हो गई हैं और कुछ प्लांट्स जो है ना वो अभी मेरे पास बचे हैं। क्योंकि सर्दी में जो है ना ये इंग्लिश गुलाब जो है ना इसके ऊपर सर्दियों में ही बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, गर्मियों में जो है ना ये फ्लावरिंग नहीं होती। लेकिन ये जो देसी गुलाब होता है इसके ऊपर जो है ना ये फ्रेंड्स फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो ये थी वीडियो आज की। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।